साल 1953 कोरियन वॉर के आखिरी दिनों की बात है ये। साउथ कोरिया के किम्पो एयरबेस पर कैप्टन डेव विलियम फ्लाइट की तैयारी में जुटे हुए थे कि तभी उन्होंने देखा एक विमान अचानक आकर एयरबेस पर लैंड हुआ। ये अमेरिकी प्लेन नहीं था बल्कि नॉर्थ कोरिया का एक लड़ाकू जेट था। कैप्टन डेव हक्के बक्के रह गए। बेस पर हमला हुआ है ये सोचकर उन्होंने अपने साथियों को आवाज़ देने की कोशिश की। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, प्लेन से एक शख्स बाहर आया। वही प्लेन का पायलट था और वो अकेला था। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थीं। उसने वो तस्वीरें ऊपर उठाकर अमेरिकी सैनिकों को दिखाई और फिर उन्हें फाड़ डाला। इसके बाद उसने अपने हाथ ऊपर किए और सरेंडर कर दिया। कैप्टन डेव ने पास जाकर देखा कि जो तस्वीरें फाड़ी गई थी वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल संग की थी। ये कहानी है नो कुम सोक की, नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल होने वाले पहले शख्स। नॉर्थ कोरिया में एक कानून है कि आप भागे तो भुगतना आपके परिवार को होगा, वो भी 3 पीढ़ियों तक। फिर नो कुम सोक भागने में कैसे सफल हुए और वो अपने साथ ऐसा कौन सा बेशकीमती खजाना लेकर आए कि अमेरिकी सरकार को उन्हें आज के हिसाब से 9.5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। नो कुम सुक का जन्म नॉर्थ कोरिया के दक्षिणी हेमयोंग प्रांत में हुआ था 1930 के दशक में, जब पूरे कोरिया पर जापान का शासन था। नो कुम सुक का परिवार समृद्ध था। पिता अच्छी नौकरी करते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचपन से ही जापानी अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उनकी शिक्षा स्कूल में हुई, लेकिन वहाँ सारा पाठ्यक्रम जापानी भाषा में ही था और सभी के लिए जापानी भाषा सीखना कंपलसरी था। कोरिया के लोग न अपनी भाषा सीख सकते थे न अपनी संस्कृति। इस माहौल ने छोटे नो के मन में प्रतिरोध के बीज बो दिए। आज़ादी की इच्छा बचपन से ही उनके मन में घर कर चुकी थी। नो जब 12 साल के हुए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध के आखिरी सालों में जापान पिछड़ने लगा, इसलिए उसने कामिकाजे पायलट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। कामिकाजे यानी एक तरह के फिदायीन पायलट जो प्लेन में बैठकर अमेरिकी जहाज़ों पर आत्मघाती हमला करते थे। ये पायलट्स मारे जाते थे, लिहाजा हमेशा उनकी कमी रहती ही थी। कमी को पूरा करने के लिए जापानी फौज ने कोरिया के नौजवानों को भर्ती करना शुरू किया। इस काम के लिए ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ। युवा लड़कों को मरने के लिए तैयार करना मुश्किल होता था, इसलिए कभी उनके बाद उनके परिवार को सभी सुख सुविधाएं देने का लालच ही दिया जाता, तो कईयों को डरा धमकाकर ज़बरदस्ती भी भर्ती किया जाता। कई युवा इसलिए भी भर्ती हो जाते थे क्योंकि कामिकाजे पायलट्स को जनता में हीरो की तरह पूजा जाता था। ऐसा ही कुछ असर नो कुम सुक पर भी हुआ। वो कामिकाजे पायलट बनने का सपना देखने लगे। हालांकि उन्होंने जब ये बात अपने पिता को बताई, उनके पिता उन पर चिल्लाए और बोले कि क्या तुम ऐसी लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हो जहां तुम्हारा मरना तय है? क्या तुम पागल हो गए? पिता के लाख समझाने के बाद नो कुम सुक ने कामिकाजे बनने का सपना छोड़ दिया। हालांकि वो कोरिया की सेना में अब भी भर्ती होना चाहते ही थे। एक और सपना ठीक इसी समय उनके मन में आकार लेने लगा। उन्होंने अमेरिकी फौज के बारे में सुना था कि वो आज़ाद लोग हैं, इसलिए उन्होंने मन में ही मन इरादा कर लिया कि वो एक दिन अमेरिका जाएंगे। साल 1945 जापान की हार के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जापान की कोरिया से रुखसती हुई और कोरिया 2 भागों में बंट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका के पलड़े में था। युद्ध के बाद दक्षिणी कोरिया में एक नई सरकार बनी। वहीं सोवियत संघ ने युवा नेता किम इल सुंग को उत्तर कोरिया का लीडर बनाया। किम इल सुंग के सत्ता में आने से उत्तर कोरिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। किम इल सुंग का मकसद था देश में कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करना, इसलिए उसने तानाशाही रवैया अपनाया और जल्द ही उत्तर कोरिया की हालत पहले से भी बदतर हो गई। नए निज़ाम में नो कुम सुक और भी घुटन महसूस करने लगे। इसके बावजूद उन्होंने फौज में जाने का अपना सपना पूरा किया। वो नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स में भर्ती हुए और उन्होंने फाइटर पायलट की ट्रेनिंग भी पूरी की। नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन के प्रति उनके मन में अब भी नफरत थी। वो किसी तरह नॉर्थ कोरिया के बाहर निकलना ही चाहते थे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि वो अच्छा पद और सबका विश्वास हासिल करें ताकि मौका मिलने पर इसे भुना भी सकें। आर्मी में अपना कद बढ़ाने के लिए नो कुम सुक ने झूठी निष्ठा का
दिखावा करना शुरू किया। उन्होंने खुद को नंबर 1 कम्युनिस्ट बताया। बाद में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भले ही मैं कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे किम इल सुंग के प्रति अपनी वफादारी दिखानी थी। बेशक अंदर से मुझे इससे नफरत ही थी। अपने आप को सच्चा कम्युनिस्ट दिखाने के लिए नो ने एक कम्युनिस्ट समर्थक अखबार शुरू किया। वो किम इल सुंग जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। फौज में अगर किसी में राष्ट्रवाद की कमी दिखती तो वो उन्हें जमकर कोसते और भला बुरा भी कहते। इस कवायद का उन्हें फायदा मिला। फौज की नज़र में नो एक सच्चे सिपाही बनते गए। 1950 में जब दक्षिणी और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध शुरू हो गया, नो को सबसे आगे मोर्चे पर भेजा गया। फाइटर पायलट के तौर पर उन्होंने दर्जनों लड़ाकू मिशनों में हिस्सा लिया। युद्ध के बीचों बीच कई बार उन्होंने भागने की योजना बनाई, लेकिन सही मौका न मिलने के चलते वो इंतजार करते रहे। इसके बाद आई 27 जुलाई 1953 की तारीख। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नो को समझ आ गया कि उनके पास अब आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक आखिरी कोशिश का इरादा कर लिया। फिर इसके बाद युद्ध विराम के बाद उत्तर कोरिया में दमन का एक नया चक्र शुरू हुआ। खतरा समझे जाने वाले लोग साफ किए जाने लगे और देश से बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई। नो समझ चुके थे कि भागने का प्लान जल्द से जल्द अमल में लाने का वक्त आ चुका है। युद्ध विराम के बाद इस उथल पुथल के बीच नो कुम सुक ने भागने की योजना बनाई। 21 सितंबर 1953 की तारीख थी। नो की पोस्टिंग दक्षिण कोरिया की सीमा के पास थी। उस रोज सुबह वो उठे, एक फाइटर जेट में जाकर बैठे और उड़ान भर ली। 17 मिनट की उड़ान के बाद उन्होंने अपना प्लेन साउथ कोरिया के एक ऐसे सैन्य अड्डे पर उतार दिया जिसे अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना बेस बनाया हुआ था। अब नो की किस्मत बहुत अच्छी थी कि न नॉर्थ कोरिया के पायलट्स ने उनका पीछा किया, न अमेरिकी विमानों ने उन्हें निशाना बनाया। उनका विमान रडार की पकड़ में भी नहीं आया, क्योंकि उसी सुबह मेंटेनेंस के लिए रडार को बंद किया गया था। नॉर्थ कोरिया से टेक ऑफ करते हुए वो अपने साथ किम इल संग की कुछ तस्वीरें लाए थे। प्लेन से बाहर निकलकर उन्होंने वो तस्वीरें फाड़ दी और सरेंडर कर दिया। नो कुम सोक के सरेंडर से अमेरिकी फौज सख्ते में थी। 2 वजहें थी। पहली वजह कि उन्होंने दुश्मन यानी कि उत्तर कोरिया से आते हुए एक फाइटर जेट पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरा कारण था कि इत्तेफाक से उनके हाथ एक बेशकीमती खजाना लग गया था जिसे वो कई महीनों से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कोरिया युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार ने एक अलग ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसका नाम था ऑपरेशन मूला। इस ऑपरेशन के तहत वो नॉर्थ कोरिया का एक लड़ाकू विमान हासिल करना चाहते थे। इस युद्ध के लिए सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया को मिग 15 जेट्स दिए रखे थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के अनुसार मिग उनके अपने फाइटर जेट से कहीं बेहतर थे, इसलिए अमेरिकी मिग को हासिल करके उसे स्टडी करना चाहते थे। मिग 15 को हासिल करने के लिए उन्होंने इनाम की घोषणा भी की थी कि जो कोई उन्हें मिग लाकर देगा उसे $1 लाख इनाम में दिए जाएंगे। किस्मत से नो कुम सोक जिस फाइटर जेट में थे वो मिग 15 ही था। दिलचस्प बात यह कि खुद नो कुम सोक को इस ऑपरेशन मूला के बारे में पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि कोई इनाम मिलने वाला है इस चीज़ का। जब पता चला तो उन्होंने अमेरिकियों से इनाम की मांग की। नो को समझाने की खूब कोशिश हुई कि वो इनाम न लें, लेकिन नो नहीं माने। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें ट्रस्ट फंड के रूप में ये पैसा दिया गया। अमेरिकी वायुसेना के नामी पायलट चक येजर ने बाद में इस मिग 15 को उड़ाकर देखा और इसे चेक किया। वर्तमान में ये विमान अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। नो कुम सोक का क्या हुआ? CIC ब्रीफिंग के बाद नो को अमेरिका भेज दिया गया। वहां उन्होंने अपना एक नया नाम रखा, केनेथ रो। उन्हें तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने का मौका मिला। आगे चलकर केनेथ ने अमेरिका के डेलावेयर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने जनरल मोटर्स और लॉकहीड जैसी बड़ी कंपनीज में काम किया और अमेरिका में एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। अब उनके परिवार का क्या हुआ? केनेथ के पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। सालों बाद उन्हें पता चला कि उनकी मां वक्त रहते साउथ कोरिया चली गई थी। बाद में दोनों की अमेरिका में मुलाकात भी हुई। नो कुम सोक का परिवार बच गया, लेकिन कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ी। नो के भागने के बाद उन्हें जानने वाले 5 वायुसेना सदस्यों को मौत की सजा दी गई। एक नो का बहुत अच्छा दोस्त था इनमें से। नो को हालांकि उत्तर कोरिया से भागने का कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। नो के बाद वक्त वक्त पर कई लोगों ने उत्तर कोरिया से भागने में सफलता हासिल की। खासकर 1990 के बाद, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद नॉर्थ कोरिया में अकाल की नौबत आ गई थी।
वर्तमान में लगभग 30,000 लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में रह रहे हैं। किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आई। हालांकि इसकी वजह यह नहीं कि नॉर्थ कोरिया में हालात बेहतर हो गए हैं, भागना इसलिए मुश्किल हुआ है क्योंकि लोगों पर और भी कड़ी नजर रखी जाने लगी है। कानून और भी सख्त बना दिए गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने तानाशाही को भी मॉडर्न हथियार दिए हैं, जिसके चलते नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए आज़ादी की उम्मीद और भी कम होती चली गई है। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था कमल ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।